चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कद्दाफी स्टेडियम में रेनोवेशन का काम वो ज़ोरों शोर से जारी है और सारे का सारा जितना भी रिन्यूअल का ये प्रोजेक्ट है रेनोवेशन का, उसकी आप यूँ समझिए कि फाइनल स्टेजेस वो चल रही हैं। पाकिस्तान का जितना भी मीडिया है उसमें जितने भी मेजर मीडिया ग्रुप्स हैं उनको आज एक जो रिन्यूअल का ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसका एक जैसे कहते हैं वॉक थ्रू दिया गया और उस वॉक थ्रू के नतीजे में हमारे सामने जो मीडिया के ऊपर इमेजेस आए हैं, सर स्टेट ऑफ द आर्ट आईसीसी की हाईएस्ट जो स्टैंडर्ड्स हैं, हाईएस्ट क्वालिटीज़ के हिसाब से पाकिस्तान में एक आर्ट वर्क बनाया जा रहा है। एक जैसे कहते हैं स्टेडियम के नाम के ऊपर ना एक शो पीस तामीर किया जा रहा है और जब कद्दाफी स्टेडियम रेनोवेट होकर आप सबके सामने आएगा ना, ऑनेस्टली आप लोगों की आंखें खुल जानी हैं। कद्दाफी स्टेडियम में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि एक ब्रांड न्यू पवेलियन बनाया जा रहा है और ये जो पवेलियन है यहाँ पर जितने भी प्लेयर्स होंगे उनको 5 स्टार जिसे कहते हैं फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी, जितने भी डिग्नेटरीज आएंगे उनको 5 स्टार सर्विसेज अवेलेबल होंगी, मैच ऑफिशियल्स को होंगी, कमर्शियल पार्टनर्स को होंगी और पवेलियन बिल्कुल आपको इस तरह का आपको नज़ारा देगा, आपको ऐसी कंफर्ट लेवल देगा जैसे आपको 5 स्टार होटल्स के अंदर मिलता है। ठीक है, एक चीज़ तो ये, और मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं कि आईसीसी के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये सारी रेनोवेशन की जा रही है। टोटल 3 क्रिकेट स्टेडियम्स, कद्दाफी क्रिकेट स्टेडियम, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम और कराची क्रिकेट स्टेडियम, इन तीनों का जो रिन्यूअल का सारा प्रोजेक्ट है उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो तकरीबन बनती है 12.8 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़। ठीक है, और उस 12.8 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ में से 7.7 बिलियन रुपीज़ वो सिर्फ और सिर्फ कद्दाफी स्टेडियम की रेनोवेशन के ऊपर खर्च हो रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कद्दाफी स्टेडियम को क्या बनाया जा रहा है, एक चीज़। अच्छा, दूसरा आते हैं फैंस की तरफ। अब फैंस को होगा कि यार हमारे लिए वहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे पहले तो आपके व्यू को ना जिसे कहते हैं उसकी व्यू की जो आपके जो मज़े हैं ना उसको डबल तो नहीं, मैं कहूँगा ट्रिपल कर दिया गया। अब आप पूछेंगे वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपका जो सिटिंग एरिया ना जहाँ पर फैंस बैठते हैं उसको 20 फुट आगे किया गया है, जस्ट टू मेक श्योर कि जो सेंटर है जहाँ पर एक्शन सारा चल रहा है आप उसके और ज़्यादा करीब हो जाएं। और जाहिर सी बात है जब आप और करीब होकर देखेंगे तो आपको व्यू ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। तो 20 फुट का गैप जो है ना वो ख़त्म कर दिया गया है ग्राउंड और स्पेक्टेटर्स की जो बैठने की जगह है उसके बीच में से। पहली चीज़, इंपोर्टेड सीट्स लगवाई जा रही हैं। ये सीट्स जो लगवाई जा रही हैं वो पाकिस्तान में नहीं तैयार हुई, वो इंपोर्ट की गई हैं। अच्छा, कटिंग एज हाई रेजोल्यूशन रिप्ले स्क्रीन्स वो लगाई जा रही हैं ताकि आप जब स्क्रीन पर देखें तो आपको एग्जैक्टली पता चल रहा हो कि ये क्या है। अगर कोई नो बॉल दी गई है, कोई रन आउट है, तो थर्ड अंपायर तो बाय द टाइम जब फैसला करेगा आप रिप्ले देखकर उसी टाइम बता दें कि ये आउट है या नहीं है, ये नो बॉल है या नहीं है। इसके अलावा और भी जिसे कहते हैं काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड्स हैं। एक और मेजर अपग्रेड जो है वो है रिलेटेड टू फ्लड लाइट्स। फ्लड लाइट्स में सर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की एलईडी लाइट्स हैं ना उनको इंस्टॉल किया जा रहा है और उसका बेसिकली सबसे बड़ा जो बेनिफिट सामने आएगा ना इन लेटेस्ट एलईडी लाइट्स को, यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी एलईडी लाइट्स की, वो उन व्यूअर्स को पता लगेगा कि जो टीवी पर बैठकर मैच देखेंगे। आपने अक्सर नोट किया होगा कि पाकिस्तान में जब ब्रॉडकास्टिंग हो रही होती है मैच की, नाइट मैच की, इन पर्टिकुलरली जब फ्लड लाइट्स में एक्शन हो रहा होता है तो आपको ना एक स्मोकी सा एक एटमॉस्फेयर फील हो रहा होता है, जैसे ना धुएं में मैच खेला जा रहा है या धुंध में मैच खेला जा रहा है। वो ख़त्म हो जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी फ्लड लाइट्स की जो रोशनी है ना वो जब ग्राउंड में पड़ती है, वो जब सारा सिनेरियो कैमरा कवर करता है ना, तो वो बेसिकली ना कैमरे का फॉल्ट है ना किसी और चीज़ का प्रॉब्लम है, वो फ्लड लाइट्स की रोशनी का प्रॉब्लम है, क्योंकि वो पुराने ज़माने के बल्ब लगे हुए हैं। अब उन बल्ब्स को रिप्लेस करेंगी लेटेस्ट एलईडी लाइट्स और उसकी वजह से वो जो फॉगी सा एक आपको नज़र आता है ना, एम्बियंस सा या एनवायरनमेंट सा कि यार पता नहीं क्या है, ये क्या धुआं सा चल रहा है, वो धुआं सब खत्म है। आपको वो जो एक क्वालिटी ऑफ लाइव ब्रॉडकास्ट है ना वो यहाँ से उठकर ना यहाँ पर चली जाएगी। ये एक और मेजर रेनोवेशन है और ये वो आपका जो थ्रू आउट द वर्ल्ड जहाँ जहाँ पर ये ब्रॉडकास्ट जाएगी, वो जितने भी क्रिकेट के फैंस ये सारी ब्रॉडकास्ट देख रहे होंगे उनका एक्सपीरियंस जो है वो रिच करने के लिए है। जो डायरेक्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हैं काजी जवाद अहमद पीसीबी के, उन्होंने ये कहा है कि जी हमारे पास दिसंबर 31 की डेडलाइन है और उससे पहले हमने ये सारा रिन्यूअल का जो प्रोजेक्ट है ना
ये कंप्लीट करना है। और जिस हिसाब से मोहसिन नकवी साहब काम कर रहे हैं, पीसीबी जिस तरीके से भाग दौड़ कर रहा है, तो पीसीबी काजी जवाद साहब सारे ऑलमोस्ट सर्टन हैं, श्योर हैं कि 31 दिसंबर तक पीसीबी जो है इन तीनों क्रिकेट स्टेडियम्स की रेनोवेशन कंप्लीट कर लेगा और आपको वर्ल्ड क्लास वेन्यूज़ देखने को मिलेंगे तीनों जगहों के ऊपर। और पीसीबी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जिन 3 ग्राउंड्स को यूज़ कर रहे हैं ना, जो स्पेक्टेटर्स आकर देखेंगे वो खुद से कहेंगे कि नहीं भाई, समझ में आता है कि यहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ जिसे कहते हैं ना एक्सपीरियंस करना क्रिकेट को, वो बहुत हाई लेवल का है, जैसे आप बाहर के ममालिक में देखते हैं। इसके अलावा एक नई बेसमेंट भी तैयार की जा रही है, वाटर टैंक तैयार किए जा रहे हैं, देयर आर सो मैनी थिंग्स गोइंग ऑन। और वो ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें जिसे है ना, जिसे कहते हैं फाइनल या कंप्लीशन का जो लास्ट लेवल होता है ना, उसके ऊपर है। क्योंकि आप देख लें अक्टूबर ऑलमोस्ट दी एंड है, नवंबर स्टार्ट होने वाला है और दिसंबर इज़ द लास्ट मंथ। तो 2 मंथ्स हैं टोटली अगर देखा जाए मोटा मोटा पीसीबी के पास ये सारा कुछ वाइंड अप करने के लिए। एंड आई एम प्रीटी मच होपफुल कि पीसीबी इन 2 मंथ्स के अंदर ये तीनों क्रिकेट स्टेडियम्स का रिन्यूअल कंप्लीट कर लेगा। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जब ये रिन्यूअल कंप्लीट होगा तो आपको 3 स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम्स देखने को मिलेंगे, और जिसमें से मैं भी आपको बता रहा हूँ कि कद्दाफी स्टेडियम जो है ना वो बाकी 2 से नंबर ले जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने फुटेजेस देखी हैं, मैंने रिन्यूअल प्रोजेक्ट्स का कंप्लीट पढ़ा है। देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन, अ लॉट जिसको कहते हैं, मतलब शक्ल ही बदल जाएगी पाकिस्तान में क्रिकेट स्टेडियम्स की। एंड आई रियली होप कि इससे ना एक एग्जाम्पल पुट अप हो डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ अच्छे वेन्यूज़ को तामीर करने की। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।